जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुक्रवार को शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर समेत 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। जैश कमांडर की पहचान सैफुल्लाह के तौर पर हुई है। इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलांस के जरिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सैफुल्लाह पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था। पाकिस्तान में रहकर वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां अंजाम देता था, लेकिन अक्सर वो जम्मू कश्मीर में देखा जाता था, फिर भी सुरक्षा बलों के हाथ नहीं आता था। भारतीय सेना को पिछले 2 साल से सैफुल्लाह की तलाश थी। सैफुल्लाह ने ही 15 जुलाई 2024 को डोडा में भारतीय सेना पर हमला किया था। सैफुल्लाह को स्वारू के नाम से भी जाना जाता था। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन में भर्तियां भी करता था। जैश कमांडर सैफुल्लाह काफी वक्त से किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में सक्रिय था। सेना ने उसे घेर कर और दौड़ाकर जहन्नुम पहुंचा दिया। ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जो एक जेसीओ साहब जो शहीद हुए हैं वो इन्फिल्ट्रेशन बिड है और उसमें एक्सचेंज में कहीं पे जेसीओ साहब हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन जो 3 टेररिस्ट को गिराया गया है वो एनकाउंटर है। वो एनकाउंटर किश्तवाड़ छात्रों के एक नईदगाम जंगल में है। पीछे भी आपने वहां पे इनकी प्रेजेंस को स्मेल किया होगा जब वहां पे एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, और उसी की रेंज में एक पेरा का जेसीओ भी हमारा शहीद हुआ था। आज उसी ग्रुप के साथ दोबारा से शायद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और 3 टेररिस्ट को गिराया, वहां पे मार गिराया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और एक ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में पिछले साल से बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटी और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। मैं इसे बहुत एक मेजर सक्सेस मानता हूं, बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से नए मॉड्यूल से पाकिस्तान का आतंकवादी चोटियों पर बैठ के घात लगा के हमला कर रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को शहीद किया काफी लोगों को, तो ये पहली बार सफलता मिलके एक हौसला बढ़ाती है हमारी सेना का, हमारी सुरक्षा कर्मियों का, और ब्रेक थ्रू होने के बाद एक लाइन लग जाती है, एक चेन बन जाती है फिर इन आतंकियों को सफाया करने में। सुनील जी, एक डाइवर्जन है, देखा जाए तो अब ये शिफ्ट डाइवर्जन कश्मीर से अब जम्मू की तरफ, बहुत सोची समझी चाल है ये। जम्मू के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू कम्युनिटी को निशाना बना के दोबारा से अनरेस्ट पैदा करना, अशांति पैदा करना, पाकिस्तान एक मैं कहता हूं कि नए नजरिए से इस आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। पहले पूरे घाटी में जब यहां पे असफल रहे, जब यहां पे लोकल्स ने साथ देना भी छोड़ दिया, लोकल रिक्रूटमेंट बंद हुई, लगभग आतंकवाद ना के बराबर रहा, और विशेषकर तब जब यहां पे सुरक्षा कर्मियों ने इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, तब इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में। हो सकता है वहां पे अभी इस प्रकार का एलिमेंट मौजूद हो जो इनको सपोर्ट कर रहा हो, जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा हो, और उस लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से पहाड़ की चोटियों पे बैठकर वो घात लगाने में सक्षम हुए। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस भी मॉड्यूल के साथ आएंगे, जिस भी नए एक नजरिए के साथ आएंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उससे भी सख्त जवाब से उनको वहीं पे निपटेंगे, ये हमें विश्वास है। इधर जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। बीती रात की गई फायरिंग में भारतीय सेना के एक जेसीओ घायल हुए थे, जिनकी बाद में शहादत की खबर आई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये गोलीबारी आतंकियों की घुसपैठ कराने के मकसद से की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया।